हमने अपने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था? तो हमने अपने पिछले क्लासेस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, इसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना हम। और वो किस क्लास का चैप्टर है? वो क्लास 7th का चैप्टर है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और अगर आपने वो सारी क्लासेस मिस कर दी है तो आप क्या करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पे जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आज हम उसी के आगे और जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम जान चुके हैं कि फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर के कौन से मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, और क्या होता है मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, ये सब तो हमने पढ़ा है ना। मेल गैमीट्स कहाँ होते हैं? मेल गैमीट्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स में होते हैं, और फीमेल गैमीट्स कहाँ होते हैं? फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो ओव्यूल्स के अंदर होते हैं। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, तो आप इस सारी क्लासेस को वापस चेक कर सकते हो फिर से, ठीक है। तो आप हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सीड बनता है, सीड कैसे बनता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है। तो जो सीड बनता है उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पॉलिनेशन और सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो सीड के बनने में कौन से 2 स्टेप्स लगे? पहला जो स्टेप है वो है पॉलिनेशन का, और दूसरा स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन का। तो पॉलिनेशन के बारे में तो हमने डिटेल में समझ लिया, लेकिन आज हम किसके बारे में समझेंगे? आज हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हम पहले ये 2 डायग्राम्स को समझते हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या होगा, हम अपनी पिछली क्लासेस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस पे ये क्या दिख रहा है? ये जो डायग्राम है वो किसका है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। और वो क्या था? वो था पिस्टिल। बताया था ना कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है पिस्टिल। तो ये डायग्राम किसका है? ये है पिस्टिल का, ठीक। अब पिस्टिल के कितने मैंने पार्ट बताए थे आपको पहले? तो पिस्टिल के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं ना। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है उसमें स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और लास्ट में उसके बेस में क्या होती है? ओवरी। ये तो आपको पता है कि पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और थर्ड में ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें पता है। और जो मेल पार्ट होता है ना, जो प्लांट का मेल पार्ट होता है, जो फ्लावर के अंदर होता है, वो क्या होता है? वो होता है पॉलन, है ना। उसे पॉलन भी कह सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं। और उस पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट, ठीक। तो अब इतनी सारी बातें हमने क्यों समझी? क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन के बारे में जानना है। तो फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है? फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट किससे फ्यूज होता है? फीमेल गैमीट से, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमीट्स फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट्स एंड मेक जाइगोट, ठीक। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, और ये हो गया फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई आपको बात? अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो फ्लावर का मेल पार्ट है वो क्या है? वो है स्टेमन, है ना। ये बताया था ना मैंने कि फ्लावर का जो मेन पार्ट है वो स्टेमन है। स्टेमन में क्या क्या होता है? स्टेमन में एंथर होता है और फिलामेंट होता है, और फिलामेंट से क्या जुड़ा होता है? एंथर जुड़ा होता है ना। ऐसा मान लो ये ऐसा आपका ये क्या है? फिलामेंट है, और इसके ऊपर कैसा रहता है? ये ऐसा रहता है एंथर सा। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। ये तो बताया था मैंने, है ना। और इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? इस एंथर के अंदर जो होते हैं वो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और यही क्या है? इसके अंदर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मेल सेक्स सेल्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मेल गैमीट। मतलब ये अगर आपका एक पॉलन ग्रेन है तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो होगा ये इसे हम कहेंगे मेल सेक्स सेल, ठीक। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेल गैमीट ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट, ठीक। अब क्या होता है? अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन में ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, है ना, जिसके अंदर मेल गैमीट होता है, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिनेशन में क्या होता है? ये एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, या सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है, जब ये एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक। तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा
पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, वो पिस्टिल है, और पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं जैसे मैंने बताया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो स्टिग्मा पे, तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहा है, ये है स्टिग्मा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन आ गया किस प्रोसेस के थ्रू, पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, अब ये स्टिग्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये बहुत स्टिकी सी होती है। तो जब इस पे पॉलन ग्रेन आता है तो यहाँ पे ये चिपक जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो जब ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आ जाता है तो क्या होता है, इस पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये दिख रहा है यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ग्रेन क्या हुआ, पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे आया, और जब ये स्टिग्मा पे आ गया तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनने लगा। अब आप पूछोगे कि ये क्यों बनती है पॉलन ट्यूब, है ना। अब ये इसलिए बनती है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल सेक्स सेल क्या था, मेल गैमीट्स था। तो जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट है उसे कहाँ जाना है, फर्टिलाइजेशन के लिए उसे कहाँ जाना है, उसे फीमेल गैमीट से मिलना है, उसे फीमेल गैमीट से फ्यूज होना है। तो अब फीमेल गैमीट कहाँ है, फीमेल गैमीट यहाँ पर है, मतलब ओवरी पे है ना। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर फीमेल गैमीट है। तो अल्टीमेटली इसको पॉलन ग्रेन को कहाँ जाना है, उसको जाना है ओव्यूल के अंदर। तो इसके लिए कैसे क्या होगा, उसके लिए एक ट्यूब बनेगी। ठीक है, अब ये जो ट्यूब बन रही है पॉलन ग्रेन में, ये जो ट्यूब बन रही है वो धीरे धीरे, अब इस डायग्राम में देखो, वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई, ये पहुंच गई ओवरी के अंदर, जो ओव्यूल है उसके अंदर पहुंच गई। ठीक, तो अब क्या करेगा, ये जो मेल सेक्स सेल है या मेल गैमीट है वो यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल का है, ओव्यूल ओवरी के अंदर है। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये मेल गैमीट पहुंच गया है ना, तो अब क्या होगा, अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये बर्स्ट हो जाएगी, मतलब फट जाएगी, और इसके अंदर ये जो मेल सेक्स सेल था या कि मेल गैमीट था पॉलन ग्रेन के अंदर, वो कहाँ चला जाएगा, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट है ना, उससे जाके वो फ्यूज कर जाएगा, मतलब उससे मिल जाएगा। तो जब वो उससे मिल जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब अब इसमें क्या हुआ, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल गया। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे क्या बना, इससे बना जाइगोट। क्लियर, क्या हुआ, इसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ और बन गया जाइगोट। ठीक, अब क्या होता है, अब यहाँ पे जब मिल गए तो यहाँ पे बन गया जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है, और उसके बाद वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बना, सीड। ठीक, तो ये ओव्यूल क्या हुए, तो ये ओव्यूल जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, ये फाइनली सीड में कन्वर्ट हो गए। पहले क्या बना, पहले जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो के बाद सीड बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्यूजन के बाद क्या हुआ, सीड बन गया। जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, आपने देखा है ना कि कोई भी फ्रूट्स खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो वो सीड्स क्या है, वो सीड्स बेसिकली क्या है, प्लांट के ओव्यूल हैं, और वो किसके अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये ओवरी और ये एंथर और ये पेटल, जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, इनका क्या होता है, ये सारे भी तो क्वेश्चन है कि क्या होता है उसके बाद, है ना। तो उसके बाद हम समझते हैं कि क्या होता है। तो अभी तो हमने समझा कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद सीड बन गया। अब ये जो ओवरी है, ठीक है, अब जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता है ना, अब जब सीड बन गया, जाइगोट बन गया, सॉरी जब जाइगोट बन गया तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बढ़ के वो क्या बनेगा, धीरे धीरे बढ़ के वो बनेगा एम्ब्रियो और फिर सीड। तो जब ये बढ़ेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ओवरी भी बढ़ेगी। तो ये जो ओवरी है ये बढ़ते बढ़ते किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमको फ्लावर से क्या मिल गया, हमें फ्लावर से फ्रूट मिल गया। क्लियर, तो अब ये ओवरी जो थी वो बन गई फ्रूट, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स थे वो क्या बन गए, वो बन गए सीड। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ओवरी है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि जो फ्रूट है वो ओवरी ऑफ द फ्लावर है, और जो सीड है वो ओव्यूल ऑफ द फ्लावर है।
ठीक, ये बात मैं आपको बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब जब ये सीड बन गया है ना और फ्रूट भी बन गया, अब फ्लावर के और किसी पार्ट का कोई काम नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो सारे पार्ट होते हैं फ्लावर के, जैसे पेटल्स हैं, सेपल्स हैं या एंथर्स हैं, ये क्या होते हैं, ये ड्राई ऑफ हो जाते हैं और गिर जाते हैं। मतलब ये सारे सूख जाते हैं क्योंकि अब इनका कोई काम ही नहीं है। एक बार फ्रूट बन गया तो अब इनका कोई काम नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये सूख के गिर जाएंगे नीचे में। ठीक, तो अब प्लांट में जिस जगह पे फ्लावर था उस जगह क्या हो गया, उस जगह फ्रूट आ गया। ठीक, अब फ्रूट के अंदर क्या है, फ्रूट के अंदर सीड है। तो अब ये जो सीड होते हैं ये बहुत दिनों तक डॉर्मेंट कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब बहुत दिनों तक इसमें प्लांट नहीं निकल सकता है। इसमें प्लांट कब बनेगा दूसरा, जब हम इस सीड को कहाँ सो करेंगे, कहाँ हम इसको दबाएंगे, मिट्टी में। ठीक, जब हम इसको मिट्टी में दबाएंगे इस सीड को, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मतलब इसको अच्छे तरीके से गर्मी मिलेगी और अच्छी तरीके से इसमें वाटर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो ये वापस जर्मिनेट कर जाएगा, मतलब वो नया प्लांट बन जाएगा, जैसे ये दिख रहा है आपको। इसमें क्या हुआ, ये जो हमने सीड बना है ना, तो जो सीड बना उसको हमने क्या किया, सॉइल में सो कर दिया, मतलब दबा दिया, और उसके बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये जर्मिनेट होने लगा। तो इसमें से सबसे पहले क्या निकला, एक पार्ट निकला जो कि बना रूट, जो कि नीचे की तरफ निकला, और एक पार्ट ऊपर की तरफ निकला जिससे बना शूट, मतलब स्टेम, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो अब हमने ये समझ लिया कि जर्मिनेशन कैसे होता है ना, कि कैसे सीड को हम सो करते हैं और उसके बाद वो कैसे जर्मिनेट करता है। फर्स्ट कैसे क्या निकलता है, उसमें रूट निकलती है और उसके बाद शूट निकलती है, जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं, है ना, हम तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स खाते हैं, तो हमने देखा है कि कुछ फ्रूट्स में सिंगल सीड होता है, जैसे मैंगो तो सबने खाया है, तो मैंगो में क्या होता है, सिंगल सीड होता है। लेकिन आपने पपाया भी खाया होगा, पपीता, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैंगो में सिर्फ एक सीड क्यों होता है और पपाया में इतने सारे सीड्स क्यों होते हैं, या एप्पल में क्यों ज़्यादा सीड्स होते हैं, या गावा में क्यों ज़्यादा सीड्स होते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना कि किसी फ्रूट में एक ही सीड है और किसी फ्रूट में बहुत सारे सीड्स है, ऐसा क्यों। तो अब इसका आंसर समझो। इसमें क्या होता है कि अब जैसे मैंने बताया कि ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो किसी किसी प्लांट के फ्लावर में ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल होता है, ठीक, और किसी किसी प्लांट के फ्लावर के ओवरी में क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जिस ओवरी में एक ओव्यूल होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां पे सिर्फ एक सीड बनेगा, क्योंकि ओव्यूल ही तो सीड बन रहा है ना। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सिर्फ एक सीड बनेगा। लेकिन जिस ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, है ना, तो उसमें उतने सारे सीड्स बनेंगे। समझ में आई बात। तो क्या होता है कि अगर एक ही ओव्यूल है तो पॉलन ग्रेन में जो मेल सेक्स सेल है वो सिर्फ फीमेल सेक्स सेल से एक ही ओव्यूल के फीमेल सेक्स सेल से फ्यूज करेगा, क्योंकि है ही एक, है ना। और अगर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स के जो मेल सेक्स सेल्स होंगे वो बहुत सारे फीमेल सेक्स सेल से फ्यूज करेंगे, और जब फ्यूज करेंगे तो सीड बनेगा, तो बहुत सारे सीड्स बनेंगे। तो अब आपको बात समझ में आई कि क्यों बहुत सारे फ्रूट्स में सिर्फ एक सीड होता है और क्यों बहुत सारे फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं। अगली बात समझ में कि ऐसा क्यों है कि मैंगो में सिर्फ एक सीड है और पपाया में बहुत सारे सीड्स हैं। तो मैंगो में सिर्फ एक ओव्यूल होता है मैंगो के फ्लावर में, और पपाया के फ्लावर में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ये पूछा जाता है कि क्यों किसी फ्रूट में एक ही सीड है और किसी फ्रूट्स में बहुत सारे सीड है। तो जितने सारे ओव्यूल्स होंगे उनके ओवरी में उतने सारे सीड्स होंगे। ठीक, तो अब आपको पता चला कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली फ्लावर की ओवरी होती है। ठीक, तो जो पिस्टिल का बेस पार्ट होता है वो क्या होता है, वो ओवरी होती है, और वही फ्रूट बनता है। और बाकी सारे पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वो ड्राइड ऑफ हो जाते हैं और फाइनली गिर जाते हैं सूख के। तो अब समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। तो अब हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमीट्स फ्यूजेस विथ फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स से फ्यूज होंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। ये बात मैं इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ कि आपको याद हो जाए कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। और मेल गैमीट्स क्या होते हैं? मेल गैमीट्स जो मेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उसके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, जिन्हें हम मेल सेक्स सेल्स भी कहते हैं। ठीक, उसी तरीके से फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं? फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, जो किसके अंदर होते हैं? जो ओव्यूल के अंदर होते हैं। और ओव्यूल कहाँ होती है? ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? सबसे पहले पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, या उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं। ये हो गया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या हुआ? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गए। फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर एक ट्यूब जैसी बनने लगती है। जैसे ही ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएंगे यहाँ पे एक ट्यूब जैसी बनने लगेगी। और ये ट्यूब जैसा क्यों बनता है स्ट्रक्चर? क्योंकि इसे स्टाइल के थ्रू कहाँ जाना है? इसे ओवरी में जाना है। ठीक है, क्योंकि ओवरी बेस पे है तो इसलिए ये ट्यूब बनने लगती है। जब ये ट्यूब बनने लगती है तो इसके अंदर जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं वो इस ट्यूब के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? ये ओवरी के अंदर चले जाते हैं। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। और वहां पे जाके ये मेल सेक्स सेल ओव्यूल के अंदर जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं उससे फ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब फर्दर डेवलप होता है, जब आगे बढ़ता है और बड़ा होता है तो एम्ब्रियो बनता है। और फिर एम्ब्रियो आगे क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। तो सीड के अंदर क्या हुआ? सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और यही सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर मिलता है हमें, है ना। अब ये जो ओवरी है, ये वाली जो ओवरी दिख रही है, ये क्या होती है? ये वापस बड़ी होने लगती है। ये बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो जाइगोट होता है वो बड़ा होने लगता है। तो जब अंदर की चीज बड़ी होगी तो बाहर से ओवरी भी बड़ी होगी, है ना। और धीरे धीरे ये ओवरी बड़ी होके क्या बना देती है? ये फ्रूट बना देती है। ये सब तुमने पढ़ा। और उसके बाद क्या होता है? जो इसके जो प्लांट के बाकी पार्ट होते हैं, जो फ्लावर के बाकी पार्ट्स होते हैं, अब उनका कोई काम नहीं है तो वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। जैसे पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, एंथर्स हैं, सारी चीजें सूख के गिर जाती हैं। स्टाइल है, ये सारी चीजें गिर जाती है क्योंकि बस इतने का ही काम होता है हमको। ठीक, तो ये बन गया फ्रूट। अब फ्रूट जब हम खाते हैं तो उसके बाद जो उसके सीड बचते हैं हमारे पास, है ना। सीड तो नहीं खाते तो वो सीड बच जाते हैं। अब उसको हम अगर जमीन में लगा देंगे या सो कर देंगे तो क्या होगा? वो जर्मिनेट होगा और उससे क्या निकलेगा? ऊपर की तरफ शूट और नीचे की तरफ रूट। लेकिन आपको याद रखना है कि पहले क्या निकलता है? पहले रूट निकलती है और बाद में शूट निकलती है और फिर ये सीड वापस प्लांट में बन जाता है। फिर इसके बाद इसमें फ्लावर आते हैं और फ्रूट बनते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको ये बात समझा दी है। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप क्या करोगे? आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे, है ना। और आपको क्या करना है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन प्रेस करना है। और क्या करना है? और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।